जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज पढ़ रहे हैं हम रीतिकाल। PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंटर, ठीक है, यूथ कंपटीशन का। ठीक, देख रहे यूथ कंपटीशन का एग्जाम बूस्टर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें रीतिकाल का दिया है, देख लेते हैं क्वेश्चन। आविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अवधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसकी है? तो ये देव की है। आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ माना है, तो कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ माना है कवि चिंतामणि त्रिपाठी से, मतलब त्रिपाठी से। आगे देख लेते हैं। वह कवि जिसके आर्षदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे, भूषण का है। ठीक है, और ये क्या है? ज्योतिष ज्ञान क्या है? सन कज्जल चस झस लगन उपजियो सुदीन स्नेहु, क्यों ना नृपत हवे भोगवे लय सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी भोग्यता का पक्ष प्रकट हुआ है, ज्योतिष ज्ञान का। ठीक है, आचार्य शुक्ल का कोटेशन है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। आचार्य शुक्ल का है बिहारी के विषय में, गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। आप चिंतामणि के बारे में देख लेते हैं। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है झलके, उक्त पंक्ति है चिंतामणि की। ठीक है, रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कृति है विरह वारिस। तो विरह वारिस किसकी है? तो बोधा की है। ठीक है, रीतकालीन कवि केशव की रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, तो रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है। तुलसी गंग दुओ भयो सुकवि के सरदास किसका है? भिखारी दास का। केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है विज्ञान गीता। अति शुद्धो स्नेह को मारक है, जह नेको सयानप बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार है घनानंद। ठीक है, जदब सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। ये किसकी है? मतलब पंक्ति है, तो ये केशव दास की है। ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में, ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल का कोटेशन है किसके ऊपर? द्विजदेव के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विजदेव के बारे में कि ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। और रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है प्रसिद्ध परक। ठीक है, हिंदी में डॉक्टर नागेंद्र का कोटेशन है। हिंदी में रीत का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में के काव्य के विभिन्न अंगों को लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है डॉक्टर नागेंद्र का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आगे देखते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश कहा समझना चाहिए। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये शुक्ल जी का कथन है किसके विषय में? बिहारी जी के विषय में, बिहारी सतसई। ठीक है, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का कोटेशन है किसके विषय में? आलम के विषय में। क्या कहते हैं? प्रेम का पीर इश्क का दर्द, प्रेम का पीर इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, को आलम के विषय में कहते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर तान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रसिद्ध की गई है ब्रजनाथ द्वारा। ये फिर से देख लेते हैं। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर तान के भेद को जाने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा घनानंद की यह काव्य प्रसिद्ध की गई है ब्रजनाथ द्वारा। ठीक है, देव के बारे में देख लेते हैं। शुक्ल जी का कथन है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रागलम और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इंपॉर्टेंट है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में से बड़े ही प्रागलम और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये शुक्ल जी का कोटेशन है, किसके विषय में है? तो देव के विषय में है। ठीक है,
भिखारीदास आगे के कवि रीझे तो कविताएं न तो, राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानों है। ये काव्यांश के रचनाकार है भिखारीदास। ठीक है, वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, कवि कुल कल्प तरु। ठीक है, वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है, वृत्त विचार। वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है, वृत्त विचार। आचार्य लोग तो कविता करने को की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन है मिश्रबंधुओं का। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मिश्रबंधु कहते हैं आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। ठीक है, जगत विनोद के बारे में देख लेते हैं। मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की रचना के संदर्भ में जगत विनोद में कहा गया। इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल का कोटेशन हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये कोटेशन है आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है, और भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की है। ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है तो शुक्ल जी ने कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है शुक्ल जी ने, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकाल लगभग चला 2 शताब्दियों तक। ठीक है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये बच्चन जी सिंह का कोटेशन है। क्या है? बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, बच्चन सिंह की है। ठीक है, अलंकार ग्रंथ है कृतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ललित ललाम। तो ललित ललाम कैसा है? तो अलंकार ग्रंथ है। ठाकुर की है डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगत कवित कीन्हो खेल कर जानो। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल कर जानो। किसका है? तो ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंग दर्पण में है ये पंक्ति। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित या दोहा की कृति संग्रहित है अंग दर्पण में। ठीक है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवर की धार पे धावनो है। यह पंक्ति है बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। यह है पंक्ति बोधा की। शोभा सरसाने ना बखाने, जात केहू भांति आने, पहाड़ मानो काजर के धोए के। ये काव्य है, काव्य पंक्ति है सेनापति की। शोभा सरसाने ना बखाने, जात केहू भांति आने हैं, ये सेनापति की है। ठीक, पंक्ति आगे देखते हैं। शिवराज भूषण ने निरूपित हुआ है 105 अलंकारों का। ठीक है, मतलब शिवराज भूषण में 105 अलंकार है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देखो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23 ग्रंथों का। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। क्या है? तो परवारो उर्वासी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। आगे देखते हैं। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। तो केशवदास जो थे कवि और आचार्य दोनों में थे। ठीक है,
आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किसे कहा है, तो घनानंद को क्या कहा है, साक्षात रसमूर्ति। ठीक है। रीतकालीन कवि जिसने लक्षय ग्रंथ की रचना नहीं की, तो बिहारी लाल ने नहीं की, लक्षय ग्रंथ की रचना नहीं की। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया पद्माकर ने। ठीक है, हितोपदेश किसकी है, पद्माकर ने भाषा अनुवाद किया। हित तरंगणी रचना है कृपाराम की। चिंतामणि की भाषा है ब्रज, चिंतामणि की भाषा ब्रज है। रामचंद्रिका की रचना है केशव ने। रामचंद्रिका मतलब किसकी है, तो केशव दास की है। रीतकाल के कवि थे चिंतामणि। केशव दास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विज्ञान गीता। विज्ञान गीता क्या है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ है। भाव विलास किसकी है, तो देव की है। और घनानंद की देख लेते हैं। ये चाह के रंग में भीजो हियो, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुड़े मिले प्रीतम शांत न माने। यह पंक्ति कवि किस कवि की है, तो घनानंद की है। ठीक है। रसराज ग्रंथ का रचयिता है तो मतीराम। रसराज किसकी है, तो मतीराम की है। भूषण के काव्य की भाषा थी, तो ब्रज। भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा किसका है, तो पद्माकर का है। ना ही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, ना ही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे। यह कवि पंक्ति किसकी है, तो सेनापति की है। ठीक है। सुजान विनोद किसकी है, तो देव की है। सुजान विनोद किसकी है, तो देव की है। काव्य निर्णय के रचयिता है भिखारी दास। तो भिखारी दास की कौन सी रचना है, तो काव्य निर्णय। आगे देख लेते हैं। केशव दास की किस राजा के आश्रय में थे, तो केशव दास ओरछा नरेश के राजा इंद्रजीत सिंह के थे। तो ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के राजा के आश्रय में कौन थे, तो केशव दास थे। ठीक। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया दोहा छंद को। तो दोहा छंद को बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया। इश्कनामा के रचयिता कौन है, बोधा। तो बोधा की कौन सी रचना है, तो इश्कनामा। ठीक है। रसलीन का मूल नाम क्या था, सैयद गुलाम नबी। रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो नारी के